हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा वही है जो हमारे भीतर अंतर्दृष्टि का संचार करे। शिक्षा वही है जो विवेक का जागरण करे। शिक्षा वही है जो हमारे तीसरी आंख को, जिसको ज्ञान चक्षु बोलते हैं, उसको दोस्तों ओपन करे। बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो भी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संविलियन के विद्यालय हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, जी हाँ दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय निशादगंज लखनऊ के माध्यम से तमाम योजनाएं दोस्तों क्रियान्वित हो रही हैं। उन योजनाओं की जमीन स्तर पर पहुंच की समय समय पे समीक्षा की जाती है। देखा जाता है कि उन योजनाओं के लिए जो भी जिम्मेवार हैं, जो भी अधिकारी गण जिम्मेवार हैं, उन योजनाओं को अमली जामा पहनाने हेतु, उन योजनाओं को मूर्त रूप देने हेतु वो दोस्तों किस रूप में कार्य कर रहे हैं और योजनाएं किस स्तर तक दोस्तों सफल हो रही हैं। ऐसे में ही दिनांक 19 मार्च 2021 को बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित योजनाओं कार्यक्रमों की प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई समीक्षा हुई है। समीक्षा बैठक का दोस्तों कार्यवृत्त आपके सामने। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों से दिनांक 19 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, यहाँ पे पत्रांक की दोस्तों संख्या दिया गया है। सर्व शिक्षा नियोजन मासिक समीक्षा बैठक 10503/2020-21 दिनांक 5 मार्च 2021 के द्वारा प्रेषित एजेंडा के हिसाब से की गई। अब बैठक में राज्य परियोजना कार्यालय से वरिष्ठ सलाहकार, यूनिट प्रभारी, निर्माण कार्य, सामुदायिक सहभागिता, समेकित शिक्षा, MIS, गुणवत्ता शिक्षा, वित्त एवं लेखा अधिकारी तथा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में निम्नवत निर्देश दिए गए। दोस्तों ये निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यहाँ हो रही है कि ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी BRC पर आवश्यक सुविधाएं, उपकरण एवं मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कार्यालय में साफ सफाई एवं स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। कार्यालयीय कार्यों में पारदर्शिता एवं सुशासन सुनिश्चित किया जाए। दूसरा, राज्य परियोजना कार्यालय एवं शासन स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को उसकी प्रति भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे सभी दिशा निर्देशों की जानकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों तक विधिवत पहुंच सके। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत समय समय पर दिए गए निर्देश तथा प्रिंट रिच मटेरियल, विभिन्न मॉड्यूल्स, गणित किट, पुस्तकालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका विद्यालयों में 100% उपयोग सुनिश्चित कराया जाए। ब्लॉक स्तर पर शिक्षक संकुल की बैठकों में प्रतिभाग अवश्य किया जाए। विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की आहूत बैठकों के लिए एजेंडा जारी किया जाए तथा बैठक सुव्यवस्थित ढंग से करने हेतु एजेंडा के अनुसार प्रस्तुतिकरण किया जाए, जिससे प्रधानाध्यापकों को विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी हो सके। विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के परिणाम का विश्लेषण कर आवश्यकता अनुसार कार्यवाही कराई जाए। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के अंतर्गत आयोजित कराए गए कार्यक्रमों की सराहना करते हुए एक अक्षय मार्गदर्शक के रूप में विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए लक्ष्य हासिल करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाए। चालू वित्तीय वर्ष में विकासखंड के विद्यालयों हेतु मदवार उपलब्ध कराई गई धनराशि के व्यय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा कर प्रबंध पोर्टल पर डाटा अपलोड कराया जाए। यह भी विशेष ध्यान रखा जाए कि चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी मद की धनराशि कालातीत न हो। विद्यालयों के निरीक्षण से सुधार का अवसर मिलता है, इस कारण प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण अवश्य किया जाए। एक ही विद्यालय का बार बार निरीक्षण न किया जाए। विकास खंड के प्रत्येक अकादमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा गुणवत्ता परक निरीक्षण कराया जाए, जिसमें बच्चों के साथ सेल्फी भी अपलोड की जाए। राज्य परियोजना कार्यालय से आयोजित कराए जा रहे शिक्षक संकुल के यूट्यूब सेशन में
की गई चर्चा के बिंदुओं को विकास खंड स्तर पर आहूत बैठकों में चर्चा की जाए तथा शिक्षक संकुल की जिज्ञासाओं का समाधान के साथ मार्गदर्शन भी किया जाए। ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण न किए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित टास्क फोर्स के अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें प्रेरित करके 100% निरीक्षण का लक्ष्य पूर्ण किया जाए। मानव संपदा पोर्टल एक महत्वपूर्ण पोर्टल है जिसे प्रत्येक दशा में अपडेट रखा जाए। यदि किसी ब्लॉक का डेटा शिक्षकों के सेवा संबंधी विवरण अपडेट नहीं किया, विकास को प्रश्रय दिया जा रहा है, निस्तारण किए जाएं। इसके लिए प्रेरणा लक्ष्य हासिल करने हेतु प्रेरणा लक्ष्य ऐप विकसित किया गया है। उक्त ऐप का बैठक में शिक्षकों के समक्ष डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए। को प्रेरणा लक्ष्य ऐप डाउनलोड उस पर्सन को पहली कार्यों में न लगाए को कार्यालय साथियों को आरटीई हकदारी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई पाठ्य पुस्तकें एमआईएस प्रणाली में प्रदर्शित किए जाने हेतु संबंधित पोर्टल पर नियमित डाटा अपलोड कराया जाए। जर्जर विद्यालयों का ध्वस्तीकरण एवं पुनर्निर्माण दिए गए निर्देशानुसार समय से किया जाए। और यहाँ पे बात हो रही है एक पर्टिकुलर शासनादेश की 118 दिनांक 9 फरवरी 2021 द्वारा विद्यालय में बचपन से साफ सफाई स्वच्छता रखने की भावना के अंतर्गत मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की संकल्पना को साकार कराना सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे और ऑपरेशन कायाकल्प के बिंदु हैं जिसमें से ये पाया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में विद्युतीकरण के संतृप्तिकरण यानी जनपद प्रतापगढ़, प्रयागराज, बांदा, सीतापुर, गोंडा, आगरा, उन्नाव, अयोध्या, फतेहपुर एवं बलिया में प्रगति अत्यंत खराब है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी विशेष ध्यान देकर विद्यालयवार समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। और यहाँ पे कायाकल्प के अंतर्गत जिला खनिज नीति के उपयोग से अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु जनपद महाराजगंज, मथुरा, मेरठ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, आगरा, अमेठी, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, चंदौली, फर्रुखाबाद, हाथरस एवं कन्नौज द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये बात हो रही सामुदायिक सहभागिता यानी आउट ऑफ स्कूल बच्चों 7 से 14 आयु के वर्ग के चिन्हांकन और नामांकन में यहाँ पे जनपदवार दोस्तों प्रगति दी गई है। और स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ कैसी प्रगति है। मानव संपदा पोर्टल शिक्षकों की सेवा पुस्तिका सत्यापित किया जाए। विकास खंड स्तर पर पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से वेतन हस्तांतरण किए जाने हेतु समस्त कार्यवाही पूरी की जाए। और आगे चलेंगे दोस्तों। और शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन अवकाश आवेदन पत्र ही मान्य किया जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। सभी शिक्षकों के सेवा विवरण तथा अर्हता संबंधी शैक्षिक अभिलेखों को अपलोड कराकर प्रमाण पत्र दिया जाए। शिक्षकों के अवकाश संबंधी विवरण सेवा पुस्तिका मानव संपदा पोर्टल पर मिलान कर प्रमाण पत्र दिया जाए। नवचयनित स्थानांतरित शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन तथा पदस्थापन मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाए। छात्र संख्या का अंकन मानव संपदा पोर्टल पर किया जाए। फिर दोस्तों मिड डे मील की बात हुई है। विद्यालय में एमएमई के अंतर्गत अवमुक्त धनराशि से साबुन, तौलिया, रसोइयाँ का एप्रन तथा हेड कवर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। रसोइयों का मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जाए। और समेकित शिक्षा आ गई दोस्तों। और अंत में यहाँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो रही है निरीक्षण की मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण निरीक्षण ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जो 5 विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना है उक्त के संबंध में जनपद रामपुर 1%, गोरखपुर 1%, झांसी 1%, गाजीपुर 1%, मैनपुरी 0%, बलिया 0%, मऊ 0%, फतेहपुर 0%, सुल्तानपुर 0%, हमीरपुर 0%, मथुरा 0%, कासगंज 0%, संत कबीर नगर 0%, महाराजगंज 0% एवं औरैया 0% पाया गया। यह स्थिति असंतोषजनक है।
इस संबंध में लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण कार्य किए जाने हेतु समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। खंड शिक्षा अधिकारी जनपद आगरा 21%, हरदोई 21%, श्रावस्ती 21%, कासगंज 19%, प्रतापगढ़ 19%, सहारनपुर 19%, कानपुर देहात 18%, औरैया 17%, कुशीनगर 17%, मऊ 15%, महोबा 14%, संभल 14%, बदायूं 12%, शामली 7%, अमरोहा 6% द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष निरीक्षण नहीं किए गए। संबंधित अधिकारी विद्यालयों का निरीक्षण कर आख्या अपलोड कराएं। ब्लॉक स्तर पर प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की समीक्षा में पोर्टल के अनुसार जनपद कुशीनगर, बलरामपुर, प्रयागराज, झांसी, बिजनौर, इटावा, श्रावस्ती, ललितपुर, औरैया, शाहजहांपुर, सहारनपुर, हाथरस, भदोई, गौतम बुद्ध नगर एवं कासगंज में शून्य पाया गया, जो अत्यंत असंतोषजनक है। शिक्षकों का शिक्षक प्रशिक्षण जनपद मैनपुरी, मथुरा, हमीरपुर, कन्नौज, कुशीनगर, प्रयागराज, झांसी, इटावा, श्रावस्ती, ललितपुर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर एवं कासगंज में शून्य पाया गया है। प्रेरणा लक्ष्य ऐप विकसित किया गया है, जिसका ऑफलाइन प्रयोग भी किया जा सकता है। इसके माध्यम से शिक्षक एवं अभिभावक द्वारा विद्यार्थी की प्रेरणा लक्ष्य दक्षताओं का आकलन सुगमता से किया जा सकता है। सभी संबंधित को डाउनलोड करने हेतु प्रेरित किया जाए। अंत में बैठक धन्यवाद के साथ